Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। सो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, मैंने आपको एक टॉपिक इसमें कंप्लीट करवाना है। सो जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिटल सर्कुलेशन। सो फिटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें फिटल सर्कुलेशन में जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। लाइक फर्स्टली हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, राइट। सो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं एंड 1 वेन होती है, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। एंड जो आर्टरीज होती हैं दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फिटस, राइट। सो ध्यान रखना, आर्टरीज फिटस में कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। एंड वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द fetus. I think this thing is clear to you. So umbilical cord contain two artery and one vein. Arteries carry deoxygenated blood and waste product from the uterus, and the vein carry oxygenated blood and provide oxygen and nutrients to the fetus. I think this thing is clear. And next हम बात करते हैं fetal heart rate की. So fetal heart rate डिपेंड करता है जेस्टेशनल एज पे, राइट। कौन सा मंथ है प्रेगनेंसी का या क्या कौन सा वीक है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो फिटल हार्ट रेट होती है 160 to 170 बीट पर मिनट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होगी? 160 to 170। एंड ये स्लो हो जाएगी जैसे जैसे फिटस ग्रो करता रहेगा, वो आ जाएगी 110 to 160 बीट पर मिनट में। जो फिटल हार्ट रेट है वो ट्वाइस होती है टू द मैटरनल हार्ट रेट, राइट। मैटरनल हार्ट रेट से डबल होगी। सो फिटल हार्ट रेट कितनी आएगी? 110 to 160 आफ्टर, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता रहेगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी होगी? 160 to 170 बीट पर मिनट, राइट। सो फिटल हार्ट रेट भी क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आते हैं हम फिटल सर्कुलेशन पे। सो फिटल सर्कुलेशन, मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको फिटल सर्कुलेशन क्लियर कर दूंगी। आई थिंक इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फिटल सर्कुलेशन में। सो फिटल सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं, सो हम मदर साइड से बात करें, सो मदर साइड से जो इसमें ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी, मदर की साइड से जो अटैच्ड होगा दैट इज़ प्लेसेंटा, राइट। सो प्लेसेंटा मेन जो चीज़ आएगी दैट इज़ प्लेसेंटा इन फिटल सर्कुलेशन, राइट। सो और इसमें क्या है, बॉडी पोर्शन, बेबी साइड में क्या चीज़ आएगी, इसमें नेक्स्ट आता है हर्ट, राइट। सो ये आ गया हर्ट एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड लीवर भी आप देख पा रहे हो, दिस वन इज़ द लीवर एंड दिस इज़ द हर्ट, राइट। सो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि हर्ट एक प्लेसेंटा, हर्ट एंड लीवर एंड लंग्स, राइट। सो अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। सो सर्कुलेशन में क्या है, प्लेसेंटा से, राइट, यहाँ से हम देखते हैं। सो प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा से सप्लाई करेगा अम्बिलिकल वेन, राइट। प्लेसेंटा से जो भी सप्लाई है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? अम्बिलिकस में जाएगी। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, राइट, अम्बिलिकस से जो अम्बिलिकल कॉर्ड में, फिर अम्बिलिकस में जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या करती है, जो सप्लाई करती है जितने भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि जो अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फिटस, राइट। सो जो अम्बिलिकल वेन है वो सप्लाई कर लाती है प्लेसेंटा से, जो रिच होती है विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट से। सो प्लेसेंटा से क्या होगा, सप्लाई जानी तो चाहिए थी हर्ट में,
बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो सप्लाई है वो कहाँ जा रही है, लीवर में जा रही है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। यहाँ पे एरो में भी दिखाया गया है, एरो के थ्रू भी इसमें दिखाया गया है कि यहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ से जो सप्लाई है अम्बिलिकल वेन के थ्रू कहाँ चली गई, यहाँ चली गई है लीवर में। अब जाना तो इसको हार्ट में चाहिए था, अब इसको हार्ट पे कैसे पहुँचाना है, राइट। सो लीवर के पास से इन्फीरियर वेना केवा गुजर रहा है यहाँ पे, राइट, इन्फीरियर वेना केवा। सो ये है इन्फीरियर वेना केवा। सो इन्फीरियर वेना केवा में जाना चाहिए था, दिस वन इज़ द इन्फीरियर वेना केवा, राइट। ये है इन्फीरियर वेना केवा। सो जाना तो हार्ट में था, बट यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से लीवर में चला गया। अब लीवर से हार्ट में कैसे जाएगा, यहाँ के पास से इन्फीरियर वेना केवा गुजर रहा है, तो वो क्या करेगी, जो अम्बिलिकल वेन है दैट विल कनेक्ट विद द इन्फीरियर वेना केवा। सो यहाँ से वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी इन्फीरियर वेना केवा के साथ। जो ये कनेक्शन होगा बिटवीन द inferior vena cava and umbilical vein, that is known as ductus venosus, राइट। सो आप इसमें इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, डक्टस विनोसिस है। सो दिस वन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताती रहूँगी। डक्टस विनोसिस, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, राइट, बाईपासिंग द लीवर। सो ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ से चला गया राइट ऑरिकल में, राइट। सो ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर है, राइट ऑरिकल, right ventricle and left auricle and left ventricle, राइट। सो यहाँ इमेज थोड़ी छोटी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। सो यहाँ से जो लीवर से इन्फीरियर वेना केवा आ रहा है, वो वहाँ से सप्लाई कहाँ चलेगी, राइट ऑरिकल में चलेगी, राइट। सो राइट ऑरिकल में क्या होता है, यहाँ पे राइट ऑरिकल में क्या होगा, आई थिंक आपको पता ही होगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपको साइड्स तो पता होंगी। तो यहाँ से सप्लाई कहाँ चलेगी, राइट ऑरिकल में चलेगी। सो राइट ऑरिकल से कहाँ जानी थी, राइट वेंट्रिकल में जानी थी, बट यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, राइट। उस ओपनिंग के थ्रू क्या होगा, जो ब्लड है, जो सप्लाई है, वो कहाँ चली जाएगी, लेफ़्ट ऑरिकल में चली जाएगी, और जो रिमेनिंग जो होगी वो चली जाएगी राइट वेंट्रिकल में, राइट। सो जो ये ओपनिंग है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज़ नोन एज फोरामेन ओवेल, राइट। जो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है हमारा ये है ओपनिंग, राइट, ये ओपनिंग है। सो दिस ओपनिंग इज़ नोन एज फोरामेन ओवेल, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है फोरामेन ओवेल। सो ये आ गई हमारी सेकेंड। सो ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल इज़ नोन एज फोरामेन ओवेल। सो यहाँ से ब्लड तो ऐसे सप्लाई हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद राइट ऑरिकल में ओपनिंग के कारण ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, राइट। जो कुछ ब्लड था वो कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, एज आई टोल्ड यू। सो वहाँ से फिर ब्लड कहाँ जाना था, जाना तो उसको पल्मोनरी आर्टरी में था, राइट, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। सो जाना तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में था, बट पल्मोनरी आर्टरी ने कहाँ लेके जाना था, उसको लंग्स में लेके जाना था। बट लंग्स इस टाइम पे फिटस की एक्टिव नहीं है, एंड जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए लंग्स को, उतनी वो ले रहा है, राइट। तो उसको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो लंग्स वहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो लंग्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। लंग ने रेजिस्टेंस लगा दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ से है वहाँ से आप वापस ले जाओ जो भी चीज़ें आपके पास हैं, राइट। सो लंग में रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर अब क्या होगा, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो डिसेंडिंग अयोटा जो गुजर रहा है, दैट इज़ डिसेंडिंग अयोटा, राइट। ये अपर साइड में भी डिसेंडिंग अयोटा है। सो जो ये डिसेंडिंग अयोटा गुजर रहा है, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे एक और कनेक्शन बन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का एंड डिसेंडिंग अयोर्टा का कनेक्शन बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डक्टस आर्टरियोसिस, राइट, जो यहाँ पे बना है, राइट। सो डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से ब्लड कहाँ जो सप्लाई है वो लंग्स में नहीं जाएगी, वो कहाँ पे चली जाएगी, फिर प्लस फिटस में चली जाएगी, राइट, फिटस की बॉडी में चलेगी। यहाँ से बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, बॉडी में जैसे ही गई, जैसे लंग टू द लंग्स, इंटरनल इलियक, राइट। सो इस सारी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद क्या होगा, जो बेबी को चाहिए, जो फिटस को चाहिए, वो उन्होंने ले लिया, राइट। सो उसके बाद फिर से कहाँ चला गया, यहाँ से जो चला गया फिर से अम्ब्लाइकस में, राइट। सो अम्ब्लाइकस में चला गया, और अम्ब्लाइकस से कहाँ चला गया, वापस प्लेसेंटा में, राइट। सो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, राइट, अम्ब्लाइकस से फिर यहीं से सेम रूटीन, वही सर्कुलेशन वही चलेगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो फिर से यहाँ पे वापस आ जाएगा और फिर से वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो ये था हमारा फिटस सर्कुलेशन के बारे में। सो इसमें जो हमारी मेन ओपनिंग थी, जो बाईपास थे, वो क्या थे, फिटल सर्कुलेशन बाईपास थे। फर्स्ट वन इज़ द डक्टस विनोसिस, inferior vena cava, and umbilical vein का connection, that is ductus venosus, right, and right and left auricle की connection जो है, that is foramen ovale, right, and third one is ductus arteriosus, aorta and पल्मोनरी आर्टरी के जो कनेक्शन है, दैट इज़ डक्टस आर्टरियोसिस, राइट। सो ये है हमारी फिटल सर्कुलेशन के बारे में। सो फिटल सर्कुलेशन का इसमें मैंने एक चार्ट भी इसमें ऐड किया है, इस चार्ट के थ्रू भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो जो मैंने आपको समझाया है अभी, कि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक प्लेसेंटा से कहाँ जाएगा, राइट, ये है प्लेसेंटा से अम्ब्लाइकल वेन के थ्रू कहाँ, डक्टस विनोसिस क्या है, लीवर के थ्रू, राइट। इंफीरियर वीना क्या है, ये आ गया डक्टस विनोसिस इज द कनेक्शन बिटवीन इंफीरियर वीना केवा एंड प्लस अम्ब्लाइकल कॉर्ड, राइट, ये आ गया डक्टस विनोसिस। उसके बाद राइट आर्ट्रियम में चला गया। सो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में होल के कारण क्या होगा, कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, एंड कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा, कुछ ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, एंड कुछ ब्लड कहाँ चला गया, फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट। लेफ्ट आर्टरी में उसकी वजह से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और वहाँ से कहाँ चला जाएगा, एयोटा में चला जाएगा। और यहाँ से कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम से वैसे राइट वेंट्रिकल जाना था, राइट वेंट्रिकल से जो नॉर्मली जाता है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाना था, एंड वहाँ से डक्टस आर्टरियोसिस जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एयोर्टा का कनेक्शन है, वहाँ पे जाना था, वहाँ पे चला गया, यहाँ से जो रिमेनिंग ब्लड था, और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा कुछ ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, राइट। एंड यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से डक्टस आर्टरियोसिस में आ गया। सो डक्टस आर्टरियोसिस इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अयोटा, राइट, ये होगी हमारी सेकेंड थिंग। एंड फोरामेन ओवेल इज़ अ राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है, राइट, वो हो गया हमारा फोरामेन ओवेल। सो ये हो गई हमारी थ्री थिंग्स। उसके बाद कहाँ चला गया, एयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद कहाँ गया, अम्ब्लाइकल आर्टरीज में, और अम्ब्लाइकल आर्टरीज से फिर से कहाँ चला गया, प्लेसेंटा में चला गया, as I told you, right? So guys, I think this is the easiest way to learn fetal circulation. I think अब इसमें कोई आपको confusion नहीं होगी. If you have any doubt, then you can ask me.
सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिटल सर्कुलेशन बाईपास ये भी हमने कर लिया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फिटल सर्कुलेशन बाईपास क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज नॉन फंक्शनिंग ऑफ द लंग। एज आई टोल्ड यू कि लंग्स फिटस की एक्टिवेट नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है, फिटल सर्कुलेशन बाईपास प्रेजेंट होता है, राइट। सो बाईपास जो है क्लोज हो जाता है सून आफ्टर द बर्थ, जो अलाउ करता है ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स एंड द लीवर। तो उसकी वजह से लंग में भी फ्लो होगा ब्लड का, एंड लीवर में भी फ्लो होगा, राइट। बट वो सून आफ्टर बर्थ वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टस आर्ट्रियोसिस। सो डक्टस आर्ट्रियोसिस, आई थिंक आप इसका आंसर कर पाओगे कि डक्टस आर्ट्रियोसिस क्या है। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द pulmonary artery and aorta bypassing the lung, right? And ductus venosus is the connection between the umbilical vein and inferior vena cava bypassing the liver, and the foramen ovale is the opening between the right and the left arteria to the heart bypassing the lung, right? So guys, आई थिंक आपको अब बाईपास, फिटल सर्कुलेशन बाईपास भी क्लियर हो चुके होंगे, एंड फिटल सर्कुलेशन भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। सो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।